अपनी वैल्यू हर किसी को हमेशा बढ़ाकर रखनी चाहिए। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, कुछ तरीके हैं जिसे मैं आपको बतलाती हूँ, आप इसे समझें। पहले ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी सारी बातें समझ में आएगी। इसके लिए पहले आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सब खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें और इस बातों को अपने आप को वैल्यूबल बनाएं। कैसे तो जानते हैं। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो उनकी बातों को पहले पूरी तरीके से सुननी चाहिए। उसके बाद सोच समझकर उन्हें जवाब देना चाहिए। जल्दबाजी में जवाब बिल्कुल मत दें, ऐसी गलती ना करें। जब हम किसी की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी तो कुछ ग्रहण कर पाते हैं, वरना जल्दबाजी में है कुछ ना भी सुनते हैं और कभी कभी आवेश में आकर के कुछ गलत भी बोल जाते हैं। तो वैल्यू बढ़ाने की बातें आ रही है ना, कि लोग हमारे भी इज्जत करें, लोग हमें भी कुछ समझे, लोग हमारे पीठ पीछे हमारी बातें करें, तो आपको ऐसा व्यवहार करना ही पड़ेगा। तभी आप अच्छे इंसान कहलाओगे, आपकी कद्र होगी, आपकी इज्जत होगी। अब दूसरी बात है, हमेशा कहीं पर भी अवेलेबल मत हो जाए। इससे लोग आपको नीचा समझते हैं, आपको समझते हैं कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है। भले आप ये सोचकर उनके पास जाते हैं कि उनको कोई नहीं कर सकता, उनके लिए कोई नहीं है, मैं जाऊंगा तो सारे काम अच्छे से भी हो जाएंगे, उनकी मदद भी हो जाएगी, उनका काम भी हो जाएगा। ऐसी आपकी सोच है, आप बहुत अच्छे हैं, अगला ऐसा ही है, ये हो ही नहीं सकता। तो हमेशा अवेलेबल मत रहें। अगर आपको बुलाया जा रहा है तभी आप किसी के यहाँ जाएं। कहते हैं ना, बिन बुलाए जाने से मान सम्मान सब खत्म हो जाता है। उनको जरूरत है तो वो आपको बुलाएंगे, भले उनके लिए कोई नहीं है, आप ही हैं, तो आप एक पूरी दुनिया के बराबर है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हाँ, ईगो में मैं नहीं कहती कि ईगो में आप मत जाएं, ये गलत ही होगा, लेकिन अगर वो आपको बुलाते हैं सामने से, फिर तुरंत मत जाएं, टाइम लेकर जाएं। कभी कभी अपनी अनुपस्थिति भी लोगों को दिखाएं कि मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। छोटी छोटी चीजों में जैसे हम पहुंच जाते हैं तो लोग हमारी इज्जत बहुत कम करते हैं। कभी कभी हमने इतना भी सुना होता है कि अगर कोई बार बार उसके दरवाजे पर आता है, भले उसके लिए ही आता है, इसके पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, इससे बुलाओ नहीं फिर भी आ जाते हैं। कुछ करना होता है तो हम लोग बोलते हैं ना, गेस्ट की लिस्टों में नाम लिखे, तो उनके नाम लिखे नहीं होते हैं। क्यों? अरे इसको नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आ जाएगा, तो क्या जरूरत है बुलाने का। तो आपकी ऐसी इज्जत आपको मिल रही है, आपको ये चीजें समझनी होगी। अब तीसरा पॉइंट्स है, ना कहने की आदत भी डालनी चाहिए। सिर्फ हाँ कहे जा रहे हो, हाँ कहे जा रहे हो, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इससे आप अपने परिवार से दूर हो सकते हो, बच्चों से दूर हो सकते हो, और आपको तकलीफें भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। इस चीजों को भी आपको समझना होगा। अगर आप हाँ हाँ करते हो तो कभी ऐसा भी मोड़ आता है जहां आपको मजबूरी होता है ना कहना है, तो वो आपको गलत समझते हैं और आपको भी इस चीजों को बहुत बुरा लगता है कि मैं कैसे कहूँ। इसलिए आपको जो चीजें में हाँ कहनी है, बस उसी चीजों में आप हाँ कहें, वरना ना कहें। आपको ये चीजें करनी चाहिए। अब अगला पॉइंट्स है उम्मीद और किसी के भरोसे हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी की उम्मीद के भरोसे या किसी के भरोसे हम कोई कार्य करते हैं, उठा लेते हैं, तो फिर हमें बहुत बुरा फंसना पड़ता है और हमारे इज्जत की जो धज्जियां उड़ती है, इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि ये काम तीसरे ने कह रखा है, दूसरे ने कह रखा है कि मैं कर दूंगा और मैं इस काम को कर लेती हूँ या कर लेता हूं, बहुत बुरी बात है। आपको अगर लग रहा है कि ये काम आप कर सकते हो तो वो काम करो, अपना कोई भी काम क्यों ना हो, लोगों को खुद करना चाहिए। अगर कोई सपोर्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उसका भी ऑप्शन रखना चाहिए। तभी अपने काम को आप अच्छे तरीके से पूरा कर पाओगे और खुश भी रह पाओगे, क्योंकि काम अगर पूरा होता है तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं तो आप परेशानी में आ जाओगे, बहुत तरह के परेशानी आपको घेर लेगी।
और अगला पॉइंट और भी है, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देनी है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आप मतलब अजीब तरह से मत रहो। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मतलब बहुत गंदे काम कर, गंदा तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब होता है ना जो हम लोग कहते हैं कि ये कर रहा है। जैसे पेंट करने वाले को मैं बताती हूँ, जब वो आते हैं तो लगते ही नहीं कि पेंट करने के लिए आए हैं, कितने बन-ठन के आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, तो हम लोग दोनों को भेदभाव करने लगते हैं ना। यही चीज मैं बताना चाहती हूँ। अपने काम के लिए आए, कपड़े चेंज किए, काम किए, फिर निकलते समय आपको पता नहीं लगेगा कि पेंट करके निकल रहा है या क्या करके निकल रहा है। तो वही चीज है कि आपको अपनी पर्सनालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको कहाँ क्या पहन के जाना है, कहाँ कितनी बातें करनी है, बातें भी इससे जुड़ी हुई है। आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छाई कितनी दिखानी है, ये सभी चीजों पर भी बैलेंस बना के चलना होगा। ये नहीं कि कहीं गए, कोई कुछ कहा नहीं, अब उसके यहाँ मैं काम करने लगी, गया, अभी ये पहन के जाना चाहिए, अभी ये पहन के चली गई, बिल्कुल गलत। आप बहुत अच्छे घर से हो, आप बहुत समझदार हो, लेकिन बेतुकी बातों पर क्यों भिड़े जा रहे हो। बहस हो रही, छोड़ो यार, हम लोग के लायक नहीं है, साइड हो लेते हैं। समझदारी यही है। तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इससे आप बहुत अच्छे भी कहलाओगे, और यही सही भी होती है। आप बताइए आपकी क्या राय है इस विषय पर, इस बातों पर, कि मुझे और भी कुछ बोलना चाहिए या और बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे कि वैल्यू बढ़ सकती है, तो प्लीज आप लोग जरूर बताएं। और हाँ, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, और जिन्हें भी जरूरत है उन्हें शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं कुछ भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचे। चलिए बाय बाय, अच्छे से रहें।